साथ आज के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सीबी यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सब इसके बावजूद क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे हम कैसे देखें? क्या सिर्फ विपक्ष को राजनीति करनी है इसलिए खड़े हो रहे हैं, या फिर सत्यपाल मलिक से लगा करके जो जगदीप धनखड़ तक इस तरह के उदाहरण है जिनसे पता चल रहा है कि वाकई दबाव तो है कहीं ना कहीं? देखिए हेमंत जी, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि जगदीप धनखड़ जी को दीर्घायु प्राप्त हो और वो स्वस्थ रहें। और अब रही बात कयासों की, तो आप एक चीज समझिए कि देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कांग्रेस के जो टीम है या कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि इनसे अपने तो पहचाने नहीं जाते कि भाई कौन बारात का घोड़ा है और कौन शादी का घोड़ा है और कौन रेस का घोड़ा है। ये स्वयं की तो कोई चीज देख नहीं पाते, जबकि इनको जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया होगा उस चीज की सारी बारीकियां इनको पता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। आज ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार बयान आ रहे हैं कि किसान के बेटे के साथ ये हो गया वो हो गया, जब इसी किसान के बेटे को संसद के बाहर अपमानित किया जा रहा था कल्याण बनर्जी के द्वारा, और जब राहुल गांधी जी उस मजाक उड़ाते हुए वीडियो शूट कर रहे थे, उस समय इनको किसान का बेटा नहीं दिखा। जब वो बंगाल के मुख्यमंत्री थे और समय समय पे जिस तरीके से टीएमसी उनको लांछित कर रही थी, वहां पे उनको अपमान करने का प्रयास कर रही थी, उस समय इनको किसान का, उस समय तो ये उनको किसान ही नहीं मानने के लिए तैयार थे, उनको रीढ़ विहीन बोलते थे। आज इनको किसान भी दिखने लग गए, इनको मजबूत भी दिखने लग गए, इनको ये भी दिखने लग गए कि शायद कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी दबाव में थे, दबाव में इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, जितना जगदीप धनखड़ जी को मैं जानता हूं, सन 1990 से मैं उनको जानता हूं। मेरे ही प्रदेश यानी कि राजस्थान के झुंझुनू से जब वो सांसद बने, उस समय से हम इनको जानते हैं कि वो दबाव में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो इतने वर्ष वहां बंगाल की राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते, और उसके बाद में लगातार 3 वर्ष के लिए जब पोद्दार साहब वो किसी पार्टी के तो नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और देश की जनता को क्या ये जानने का हक नहीं होना चाहिए कि देश के उपराष्ट्रपति 12 दिन पहले ये कहते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर होंगे और अचानक से 2027 से पहले वे 2025 में ही अचानक से एक दिन देर शाम को ये घोषणा कर देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर किसी को जानने का हक नहीं है? देखिए हेमंत जी, ये कौन कह रहा है कि जानने का हक नहीं है? लेकिन उसके लिए जगदीप धनखड़ जी स्वयं मौजूद है ना, वो अभी स्वयं अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं ना कि मेरी जो शारीरिक परिस्थिति है, कह रहा है कि दबाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आप किसी को मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं, किसी बोलते हुए की जबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाह रहा था हेमंत जी, यही विपक्ष, यही कांग्रेस जब उनके विरुद्ध महाभियोग लेके आए पिछली बार, तब इनको उनका अपमान नहीं दिखा, तब इनको ये नहीं दिखा। उस समय तो एक भारतीय जनता पार्टी उप सभापति को, जो इतना गरिमामय पद होता है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बता रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, पहले आप एक चीज डिसाइड कीजिए कि जगदीप धनखड़ जी रीढ़ विहीन है या मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति है। सबसे पहले आपको यह निर्णय करना पड़ेगा। और रही बात कयासों की, तो निश्चित रूप से आपको यह भी मैं बता दूं, जगदीप धनखड़ जी स्वयं इतने सामर्थ्यवान और इतने उनके अंदर इतनी उनमें इच्छा शक्ति है कि वो आपको अपने आप बता देंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। बेकार के आप कयास लगा करके केवल मैं तो हेमंत जी 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूं कि अगर मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने से अगर आपकी पार्टी की स्वीकारोक्ति और आपकी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो आप करते रहिए, हो सकता है मैं आप ही के काम आ जाऊं, पहली बात। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी और सत्यपाल मलिक जी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर आप बना दीजिए सत्यपाल मलिक जी को राज्यसभा भेज करके एलओपी बना दीजिए, उनको क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन केवल किसी का कुर्ता खींचने से आप ये सोच रहे हैं कि आपकी राजनीति बढ़ जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बढ़ती कौन दिखा? डुंगर बढ़ती दिखा है।
तो कांग्रेस की स्थिति वही है कि इनको घर अपने घर से हेमंत जी चौधरी चरण सिंह जी हमारी पार्टी के नहीं थे उस समय। कोई ये तो हम वो अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इसमें हम इन्होंने चौधरी चरण सिंह हम उसको कैसे आप उसको कनेक्ट करोगे आप?